लोकतंत्र जब जवाबदेही का घर बने तो नेता भी कानून के सामने झुकने को तैयार रहे। इसलिए संसद में यह बिल लाया गया कि अगर आप आधिकारिक और आपराधिक क्रियाकलापों में हैं तो आप संवैधानिक पद पर मत रहिए। यह नियम कोई कानून जो है यह बना, अब यह नियम कानून के ऊपर तो कोई नहीं है ना। यही लोकतंत्र की ताकत है। लोकतंत्र तभी शानदार बनता है जब सत्ता की जवाबदेही की आंच सह सके। लेकिन ऐसे नियम होने चाहिए, हां, उन पर गहरा मंथन भी होना चाहिए, खूब सोच विचार होना चाहिए, पक्ष विपक्ष को सुना जाना चाहिए। अब मैं आपको कुछ उदाहरण दे देता हूं। फ्रांस के पूर्व प्रधानमंत्री बेलाडोर ने कहा कि नेता पर आरोप लगे तो सबसे पहले कुर्सी छोड़ दो। इसमें जो बनार्ड टाइपी थे, फ्रांस के अभिनेता और बिजनेसमैन जो बाद में नेता बने थे, उन्होंने वो भी नियम इन पर लागू हुए और वो सत्ता से बाहर हो गए। इजराइल में भी ऐसे ही नियम है। इजराइल के पूर्व प्रधानमंत्री एहुड ऑलमर्ट ने खुद कहा था कि मुझे मेरे देश के उस नियम पर गर्व हो रहा है जहां प्रधानमंत्री को भी एक आम आदमी की तरह जवाबदेह होना है। और ब्राजील के लूला डे सिल्वा, उन्होंने अपने देश में इस बात का समर्थन किया है। ब्राजील के नेता हैं जुसिलिनो फिल्हो, उनकी इसी नियम की वजह से कुर्सी गई, उनको अपना पद छोड़ना पड़ा। यह सवाल विश्व के सबसे पुराने लोकतंत्र में भी है कि अगर कोई दागी है, कोई अपराधी है, तो वो हमारा नेतृत्व क्यों करेगा? करने देना चाहिए क्या उसे? नियम यहां भी तो हो कि केस हो तो कुर्सी छोड़ो। फ्रांस, इजराइल और ब्राजील ने इसकी मिसाल पेश की है। अब वक्त आ गया है कि भारत कहे कि कुर्सी नहीं, जवाबदेही की राजनीति होनी चाहिए। क्या जेल में से कोई सरकार चला सकता है क्या? प्रधानमंत्री हो या मुख्यमंत्री, उसे कुर्सी छोड़नी पड़ेगी। हम संविधान की मर्यादा को तार तार होते नहीं देख सकते। बिहार की धरती से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बार फिर संदेश दे दिया है कि भ्रष्टाचार में कोई कितना भी लिप्त हो, कार्रवाई होकर ही रहेगी। एनडीए सरकार भ्रष्टाचार के खिलाफ एक ऐसा कानून लाई है जिसके दायरे में देश का प्रधानमंत्री भी है। इस कानून में मुख्यमंत्री और मंत्रियों को भी शामिल किया गया है। पीएम मोदी ने साफ कर दिया है कि अब ऊपर कुर्सी पर बैठे लोग भी नहीं बचेंगे। जो करेगा भ्रष्टाचार वो जाएगा अंदर, चाहे वो कोई भी हो। अब न प्रधानमंत्री को छूट मिलेगी और न ही मुख्यमंत्री को रियायत मिलेगी। जेल से ही फाइलों पर साइन किए जा रहे थे, जेल से ही सरकारी आदेश निकाले जा रहे थे। नेताओं का अगर यही रवैया रहेगा तो ऐसे भ्रष्टाचार के विरुद्ध लड़ाई कैसे लड़ी जा सकती है? विपक्ष तिलमिलाया हुआ है और उसकी बौखलाहट भी लाजमी है, क्योंकि इस बिल में है सत्ता के सिंहासन को हिलाने वाला प्रावधान। आरजेडी और कांग्रेस के नेता घबरा रहे हैं। उनको डर लग रहा है कि लालू मॉडल अब जेल मॉडल न बन जाए, और पीएम मोदी यही कह रहे हैं। ये आरजेडी वाले, ये कांग्रेस वाले, ये लेफ्ट वाले इस कानून का विरोध कर रहे हैं। ये बहुत गुस्से में है और कौन नहीं जानता उनको किस बात का डर है। जिसने पाप किया होता है वो अपने पाप को दूसरों से छुपाता है, लेकिन खुद को भीतर से जानता है कि क्या खेल खेला है। इन सब का भी यही हिसाब है।
पीएम मोदी ने ऐसी हुंकार भरी कि विपक्ष चारों खाने चित हो गया और बिहार चुनाव का नैरेटिव सेट कर दिया। उन्होंने अपनी कुर्सी, अपना रुतबा बचाने के लिए इस तरह के फैसले लिए, चाहे वो जर्मनी का रहा हो तानाशाह, इटली का तानाशाह रहा हो, रशिया का तानाशाह रहा हो, वो अपनी कुर्सी नहीं बचा पाए। ये रातों रात क्यों लाए बिल? पहले तो नहीं था, क्योंकि कांग्रेस वहाँ जमीन पे उतरी हुई है, तो ये दिखावा जैसा वुमेन्स बिल को लाए थे ना, वैसा ही ये भी करेंगे। ये सब ड्रामे हैं। दुनिया के कई देश इन्हीं कड़े नियमों के आधार पर ही करप्शन फ्री हुए और ऐसे कई देशों में नियम है जहां नेताओं की जवाबदेही और नैतिकता को ज्यादा महत्व दिया जाता है। कई देशों में इस तरह का नियम है जहां किसी मामले में आरोप लगते ही इस्तीफा देने का नैतिक दबाव आ जाता है। फ्रांस, इटली, स्पेन, जापान, दक्षिण कोरिया में गिरफ्तारी के तत्काल बाद पद छोड़ना होता है। ब्राजील, पेरू, अर्जेंटीना में गिरफ्तारी महाभियोग साथ चलते हैं। अमेरिका में मंत्री गवर्नर की गिरफ्तारी पर पद खत्म हो जाता है। नेपाल, श्रीलंका में पीएम या मंत्री की गिरफ्तारी पर पद खत्म हो जाता है। साउथ कोरिया में पूर्व राष्ट्रपति पत्नी को एक साथ जेल भेजा गया था। इजराइल, जापान, ब्रिटेन, दक्षिण अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों में बिना कोर्ट के फैसले के ही नेताओं ने इस्तीफा दिया है। इटली के पूर्व पीएम सिल्वियो बर्लुस्कोनी पर धोखाधड़ी के आरोप लगे, सिद्ध होने पर कोर्ट ने सार्वजनिक पद के लिए अयोग्य ठहरा दिया था। ब्राजील में राष्ट्रपति दिल्मा रोसेफ को महाभियोग चलाकर पद से हटाया गया। लेकिन सवाल ये है कि विपक्ष को ये घबराहट क्यों हो रही है? भारत में अगर कानून बन रहा है तो विपक्ष बेचैन क्यों है? अगर आप पाक साफ हैं तो डर किस बात का? क्या आरजेडी को डर है कि तेजस्वी यादव की पुरानी फाइलें फिर से न खुल जाएं? क्या कांग्रेस इसलिए विरोध कर रही है क्योंकि उसके दर्जनों नेता ईडी की रडार पर हैं? क्या भ्रष्टाचार की ढाल बन चुकी है कांग्रेस और आरजेडी? फिलहाल पीएम मोदी ने साफ कर दिया है कि कानून से ऊपर कोई नहीं है। अब हर कुर्सी जवाबदेह होगी, हर नेता जांच के दायरे में आएगा। लोकतंत्र जब जवाबदेही का घर बने तो नेता भी कानून के सामने झुकने को तैयार रहे। इसलिए संसद में यह बिल लाया गया कि अगर आप आधिकारिक और आपराधिक क्रियाकलापों में हैं तो आप संवैधानिक पद पर मत रहिए। यह नियम कोई कानून जो है ये बना, अब यह नियम कानून के ऊपर तो कोई नहीं है ना। यही लोकतंत्र की ताकत है। लोकतंत्र तभी शानदार बनता है जब सत्ता की जवाबदेही की आंच सह सके। लेकिन ऐसे नियम होने चाहिए, हां, उन पर गहरा मंथन भी होना चाहिए, खूब सोच विचार होना चाहिए, पक्ष विपक्ष को सुना जाना चाहिए। अब मैं आपको कुछ उदाहरण दे देता हूं। फ्रांस के पूर्व प्रधानमंत्री बेलाडोर ने कहा कि नेता पर आरोप लगे तो सबसे पहले कुर्सी छोड़ दो। इसमें जो बनार्ड टाइपी थे, फ्रांस के अभिनेता और बिजनेसमैन जो बाद में नेता बने थे, उन्होंने वो भी नियम इन पर लागू हुए और वो सत्ता से बाहर हो गए। इजराइल में भी ऐसे ही नियम है। इजराइल के पूर्व प्रधानमंत्री एहुड ऑलमर्ट ने खुद कहा था कि मुझे मेरे देश के उस नियम पर गर्व हो रहा है जहां प्रधानमंत्री को भी एक आम आदमी की तरह जवाबदेह होना है। और ब्राजील के लूला डे सिल्वा, उन्होंने अपने देश में इस बात का समर्थन किया है। ब्राजील के नेता हैं जुसिलिनो फिल्हो, उनकी इसी नियम की वजह से कुर्सी गई, उनको अपना पद छोड़ना पड़ा। यह सवाल विश्व के सबसे पुराने लोकतंत्र में भी है कि अगर कोई दागी है, कोई अपराधी है, तो वो हमारा नेतृत्व क्यों करेगा? करने देना चाहिए क्या उसे? नियम यहां भी तो हो कि केस हो तो कुर्सी छोड़ो। फ्रांस, इजराइल और ब्राजील ने इसकी मिसाल पेश की है। अब वक्त आ गया है कि भारत कहे कि कुर्सी नहीं, जवाबदेही की राजनीति होनी चाहिए। क्या जेल में से कोई सरकार चला सकता है क्या? प्रधानमंत्री हो या मुख्यमंत्री, उसे कुर्सी छोड़नी पड़ेगी। हम संविधान की मर्यादा को तार तार होते नहीं देख सकते। बिहार की धरती से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बार फिर संदेश दे दिया है कि भ्रष्टाचार में कोई कितना भी लिप्त हो, कार्रवाई होकर ही रहेगी। एनडीए सरकार
भ्रष्टाचार के खिलाफ एक ऐसा कानून लाई है जिसके दायरे में देश का प्रधानमंत्री भी है। इस कानून में मुख्यमंत्री और मंत्रियों को भी शामिल किया गया है। पीएम मोदी ने साफ कर दिया है कि अब ऊपर कुर्सी पर बैठे लोग भी नहीं बचेंगे। जो करेगा भ्रष्टाचार वो जाएगा अंदर, चाहे वो कोई भी हो। अब न प्रधानमंत्री को छूट मिलेगी और न ही मुख्यमंत्री को रियायत मिलेगी। जेल से ही फाइलों पर साइन किए जा रहे थे, जेल से ही सरकारी आदेश निकाले जा रहे थे। नेताओं का अगर यही रवैया रहेगा तो ऐसे भ्रष्टाचार के विरुद्ध लड़ाई कैसे लड़ी जा सकती है। विपक्ष तिलमिलाया हुआ है और उसकी बौखलाहट भी लाजमी है, क्योंकि इस बिल में है सत्ता के सिंहासन को हिलाने वाला प्रावधान। आरजेडी और कांग्रेस के नेता घबरा रहे हैं। उनको डर लग रहा है कि लालू मॉडल अब जेल मॉडल न बन जाए, और पीएम मोदी यही कह रहे हैं। ये आरजेडी वाले, ये कांग्रेस वाले, ये लेफ्ट वाले इस कानून का विरोध कर रहे हैं। ये बहुत गुस्से में है और कौन नहीं जानता उनको किस बात का डर है। जिसने पाप किया होता है वो अपने पाप को दूसरों से छुपाता है, लेकिन खुद को भीतर से जानता है कि क्या खेल खेला है। इन सब का भी यही हिसाब है। पीएम मोदी ने ऐसी हुंकार भरी कि विपक्ष चारों खाने चित हो गया और बिहार चुनाव का नैरेटिव सेट कर दिया। उन्होंने अपनी कुर्सी, अपना रुतबा बचाने के लिए इस तरह के फैसले लिए, चाहे वो जर्मनी का रहा हो तानाशाह, इटली का तानाशाह रहा हो, रशिया का तानाशाह रहा हो, वो अपनी कुर्सी नहीं बचा पाए। ये रातों रात क्यों लाए बिल? पहले तो नहीं था, क्योंकि कांग्रेस वहाँ जमीन पे उतरी हुई है, तो ये दिखावा जैसा वुमेन्स बिल को लाए थे ना, वैसा ही ये भी करेगी। ये सब ड्रामे हैं। दुनिया के कई देश इन्हीं कड़े नियमों के आधार पर ही करप्शन फ्री हुए, और ऐसे कई देशों में नियम है जहां नेताओं की जवाबदेही और नैतिकता को ज्यादा महत्व दिया जाता है। कई देशों में इस तरह का नियम है जहां किसी मामले में आरोप लगते ही इस्तीफा देने का नैतिक दबाव आ जाता है। फ्रांस, इटली, स्पेन, जापान, दक्षिण कोरिया में गिरफ्तारी के तत्काल बाद पद छोड़ना होता है। ब्राजील, पेरू, अर्जेंटीना में गिरफ्तारी महाभियोग साथ चलते हैं। अमेरिका में मंत्री गवर्नर की गिरफ्तारी पर पद खत्म हो जाता है। नेपाल, श्रीलंका में पीएम या मंत्री की गिरफ्तारी पर पद खत्म हो जाता है। साउथ कोरिया में पूर्व राष्ट्रपति पत्नी को एक साथ जेल भेजा गया था। इजराइल, जापान, ब्रिटेन, दक्षिण अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों में बिना कोर्ट के फैसले के ही नेताओं ने इस्तीफा दिया है। इटली के पूर्व पीएम सिल्वियो बर्लुस्कोनी पर धोखाधड़ी के आरोप लगे, सिद्ध होने पर कोर्ट ने सार्वजनिक पद के लिए अयोग्य ठहरा दिया था। ब्राजील में राष्ट्रपति दिल्मा रोसेफ को महाभियोग चलाकर पद से हटाया गया। लेकिन सवाल ये है कि विपक्ष को ये घबराहट क्यों हो रही है? भारत में अगर कानून बन रहा है तो विपक्ष बेचैन क्यों है? अगर आप पाक साफ हैं तो डर किस बात का? क्या आरजेडी को डर है कि तेजस्वी यादव की पुरानी फाइलें फिर से न खुल जाएं? क्या कांग्रेस इसलिए विरोध कर रही है क्योंकि उसके दर्जनों नेता ईडी की रडार पर हैं? क्या भ्रष्टाचार की ढाल बन चुकी है कांग्रेस और आरजेडी? फिलहाल पीएम मोदी ने साफ कर दिया है कि कानून से ऊपर कोई नहीं है। अब हर कुर्सी जवाबदेह होगी, हर नेता जांच के दायरे में आएगा।